नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। हिंदी में कहावत है, देर आयद दुरुस्त आयद। सामान्य भाषा में कहें तो देर आए दुरुस्त आए, मतलब आए तो भले ही देर से आए। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कि बेटर लेट देन नेवर। तो चलिए, ये बात हो गई। अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने एक अंतराल के बाद, लंबे समय के आरोप आक्रमण और बदनामी के बाद आखिरकार एकजुट हुए और उन्होंने एक स्वर में कुछ बातें की हैं। और उन्होंने लगातार जो टीवी चैनलों के थ्रू, सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार उनकी बदनामी के बातें की जा रही थी, संदेश दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ऐसी ख़राब इंडस्ट्री है, इतनी गलीज़ इंडस्ट्री है, यहाँ ड्रगिस्ट रहते हैं, यहाँ एंटी इंडियन रहते हैं, यहाँ तमाम तरह की बुराइयां हैं, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। ये सारी बातें, एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था बहुत तेज़ी के साथ। इसके पीछे कुछ राजनीतिक ताकतें भी थीं और इसके पीछे कुछ राजनीतिक स्वार्थ थे। इसके अलावा इस फिल्म इंडस्ट्री को जो उनके लिए, जो ऐसे स्वार्थी लोग हैं उनके लिए बेकाबू रही है, जो उनके नियंत्रण में नहीं आ पा रही है, उसको साधने के लिए उन्होंने ये तरकीब अपना रखी थी। और शायद उन्हें लगता था कि इससे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग खौफ खा जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की दर्दनाक मौत के बाद से ये सारा मामला बहुत संगीन हुआ और जिस तरीके से इल्ज़ाम लगे, जिस तरीके से कुछ नाम आए, जिस तरीके से जांच एजेंसियों को चीज़ें सौंपी गई, मुंबई पुलिस से लेकर के, उसमें एक हड़बड़ी थी और एक साजिशन, मतलब साजिश के तहत कोई एक रणनीति थी। और जैसा कि पिछले दिनों यह भी स्पष्ट हो गया है कि 80,000 फेक अकाउंट बना करके सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। इन सभी के बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा लगभग खामोश था। एक छोटा हिस्सा लगातार बोलता रहा, हालांकि उसके बोलने को भी लोगों ने ट्रोल किया, उनके मीम बनाए गए, उनको धमकियां दी गई, तमाम बातें होती रहीं। लेकिन जैसा कि जया बच्चन ने संसद में ये बात खुलेआम कही थी कि सरकार का नॉन कोऑपरेशन का पूरा मूड दिखाई पड़ा। ये सचमुच दर्द दुख की बात है और गलत बात है कि एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसने लगातार भारतीय समाज को, भारतीय राजस्व को, भारतीय इकोनॉमी को एक सुदृढ़ मदद की है हमेशा से, न सिर्फ मनोरंजन के क्षेत्र में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में। आप देखें कि एक सिनेमा का बिजनेस चलता है, अगर सिनेमा चलता है तो उससे जुड़ी हुई कितनी सारी चीज़ें चलती हैं, कितने सारे धंधे होते हैं। अभी सिनेमा घर बंद हैं वैसे, लेकिन सिनेमा घरों के चलने पर व्यापार का एक सिलसिला बनता है, उससे आमदनी होती है और वो सारी आमदनी देश के ही पास जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे थे कि कुछ खास चैनल, खास करके रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ जैसे चैनल लगातार आक्रमण कर रहे थे। उनके देखा देखी दूसरे चैनल भी, जो सामान्य तौर पर ऐसी बातें नहीं करते थे, वे भी उनके सुर में सुर मिला करके बदनामी का गान गा रहे थे। ऐसी हालत में, ऐसी बुरी स्थिति में ऐसा लग रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही हतोत्साहित हो गई है, डिमोरलाइज हो गई है और शायद अब इसको उभर के आने में एक लंबा वक्त लग जाएगा। चूँकि फिल्म इंडस्ट्री की गतिविधियां बंद हैं, सितारों का कहीं आना जाना बंद है, इवेंट बंद हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए भी ये खामोशी कुछ गहरी होती जा रही थी। और लेकिन इसकी गूंज सारे जो सुधी दर्शक हैं, जो समझदार दर्शक हैं, वे समझ पा रहे थे। हाँ, एक नैरेटिव ज़रूर गढ़ा गया और पूरे देश के हर कोने कोने में ये बात फैला दी गई कि फिल्म इंडस्ट्री सचमुच डरी हुई है और सचमुच ये गलत लोगों की इंडस्ट्री है और यहाँ पे तमाम बुराइयाँ हैं और वे लोग देश के हित में काम नहीं करते हैं। एक नैरेटिव गढ़ा गया है, अभी भी वो नैरेटिव है, अभी भी ये नैरेटिव है कि जो फिल्में हैं वो एंटी इंडियन हो गई हैं। चूँकि
आप देखें, शुरू से मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ और बहुत जोर दे के कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से लगातार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक असांप्रदायिक चेहरा रहा है। भारतीय संविधान में जिसे कहा गया है पंथ निरपेक्ष, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पंथ निरपेक्ष रही है। मुख्य उद्देश्य मनोरंजन रहा है, लेकिन कहीं से भी इसने धार्मिकता को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की, हिंदू मुसलमान भेद करने की कोशिश नहीं की, समाज को बांटने की कोशिश नहीं। ऐसी फिल्में नहीं बनी हैं। रूढ़िवादी फिल्में बनी हैं, पारंपरिक फिल्में बनी हैं, पिछड़ी सोच की फिल्में बनी हैं, लेकिन कभी भी देश को बांटने की, लोगों को बांटने की बात नहीं की गई है। हमेशा एकता की बात की जाती है, हमेशा विविधता में एकता की बात की जाती है, हमेशा उत्तर से दक्षिण को, पूरब से पश्चिम को, पूरे भारत को जोड़ने की बात की जाती है। उस फिल्म इंडस्ट्री पर लगातार आक्रमण हो रहे थे और पूरा देश कह लें कि गुमराह हो रहा था। चंद लोग जो इन सारी चीज़ों को समझ रहे थे, वे चूँकि उनकी बातें न कारखाने में तूती की आवाज़ लग रही थी, इसलिए वो सुनी नहीं जा रही थी। अब जा कर के फिल्म इंडस्ट्री के लोग लामबंद हुए हैं और ये बात लगातार सोची जा रही थी कि ऐसा क्या हो गया है इस बार कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। यह ठीक है कि यह दिलीप कुमार का ज़माना नहीं है, देवानंद का ज़माना नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा का ज़माना नहीं है, लेकिन जो नए स्वर हैं, जो नए लोग हैं, जो नई ताकत है, उसको तो एकजुट होना चाहिए था। क्या सचमुच फिल्म इंडस्ट्री डिवाइडेड थी? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बुराइयां हैं, नेपोटिज्म भी है, आउटसाइडर इनसाइडर का मामला है, नए लोगों को काम में दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन पर काबू पाने के लिए, उनको सुधारने के लिए ये तरीका नहीं हो सकता कि आप फिल्म इंडस्ट्री को लगातार गाली दें, और यही चल रहा था। तो आज यानी 12 अक्टूबर को दोपहर में दिल्ली के हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें नाम लेकर के और कुछ ऐसे लोगों के बहाने ये बात कही गई है कि इन पर नियंत्रण होना चाहिए, और ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने मिलकर किया है। मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सॉरी, the Producers Guild of India, the Cine and TV Artists Association, the Film and TV Producers Council, Screenwriters Association, ये 4 संगठन हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े संगठन हैं, और ये संगठन फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के टेक्नीशियन, आर्टिस्ट, इनके हितों के लिए काम करते हैं, निर्माताओं के लिए, निर्देशकों के लिए काम करते हैं। इन सभी ने एकजुट होकर के ये बात की है। इसके अलावा इसमें आमिर खान प्रोडक्शन, एडलैब फिल्म्स, अजय देवगन, आंदोलन फिल्म्स, अनिल कपूर फिल्म कम्युनिकेशन, और अरबाज खान प्रोडक्शन, आशुतोष गोवारिकर प्रोडक्शन, बेस्ट नेटवर्क एंड एंटरटेनमेंट, BSK नेटवर्क एंड एंटरटेनमेंट, केप ऑफ गुड फिल्म्स, ये अक्षय कुमार की कंपनी है, धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर की कंपनी है, MA एंटरटेनमेंट एंड मोशन पिक्चर्स निखिल अडवाणी की कंपनी है, एक्सेल एंटरटेनमेंट फरहान अख्तर की कंपनी है, फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन ये राकेश रोशन की कंपनी है, होप प्रोडक्शन कबीर खान प्रोडक्शन, लव फिल्म्स लव रंजन की है, मैक गफिन पिक्चर्स नडियाडवाला ग्रैंडसन साजिद नडियाडवाला की है, वन इंडिया स्टोरीज RS एंटरटेनमेंट, राकेश ओम प्रकाश मेहरा पिक्चर्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शाहरुख खान की है, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट, रियल लाइफ प्रोडक्शन, रॉय कपूर प्रोडक्शन, सलमान खान वेंचर्स, सुहेल खान प्रोडक्शन, सिखिया एंटरटेनमेंट, टाइगर बेबी डिजिटल, विनोद चोपड़ा फिल्म्स, विनोद चोपड़ा का, विशाल भारद्वाज फिल्म, विशाल भारद्वाज का है, यशराज फिल्म्स, यश चोपड़ा का है। तो यूँ मान लें कि देश के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सभी प्रमुख प्रोडक्शन हाउसेज
के लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने ये अपील की है। और देखें अब कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है, इन पर कैसे पाबंदी लगाई जाती है। इन लोगों ने इस अपील में यह भी बात की है कि अभी तक जो इनकी तरफ से किया गया है और जो चीज़ें सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं उनको हटाया जाए, उन्हें वापस लिया जाए। मैं तो कहूँगा कि उन्हें यह भी अपील करनी चाहिए कि इन्हें माफ़ी मांगनी पड़े, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी पड़े, और इन्हें अगर संभव हो भारतीय संविधान के हिसाब से तो इन्हें दंडित भी किया जाए इस अपराध के लिए। जी हाँ, आज इतना ही। और यह बहुत ज़रूरी कदम उठाया है फिल्म इंडस्ट्री ने। हम सभी को इसका समर्थन करना चाहिए और सभी को इसके साथ होना चाहिए। धन्यवाद।